हेलो डियर, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैराथन। आज के बज रहे हैं रात के 12:45 और मैं आपके लिए लेक्चर शूट कर रहा हूं। और इसके पहले लेक्चर में, जो लेक्चर हमारा 4 था, उसमें हमने रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर 5 में अपन बात करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन की। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। So when a particle moves along polar curve, the particle at any point acceleration has two components, one along radius vector called radial acceleration and other along perpendicular to radius vector called transverse acceleration. सो फिगर की हेल्प से समझते हैं कि जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है। ठीक है, सो सपोज करते हैं कि हमने कोई इनिशियल लाइन ओ एक्स एक्सिस लिया। ठीक है, और ये कोई कर्व लिया जिसके अलॉन्ग जो है पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट ओ से हमने कोई पी पॉइंट लिया, ठीक है ना, कर्व पे, जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये जो बीच की एंगल जो होगी वो कितनी होगी, थीटा होगी। तो हम कह सकते हैं कि पी के हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने, आर थीटा। ठीक है, एट टाइम टी पे इस पी पॉइंट को हमने थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, जो हमारी वैल्यू देगी किसकी, रेडियल वेलोसिटी की, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। और हमने पढ़ा है कि रेडियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो हमारी वैल्यू होती है, कंपोनेंट होता है, वो हमारा वी देता है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी देती है। ठीक है, इस ओ पॉइंट से हमने फिर से एक वेक्टर लिया, ठीक है ना, क्यू पॉइंट पे, जो हमारी कितनी होगी, आर प्लस डेल आर होगी, और इसके बीच की जो एंगल होगी वो कितनी होगी, डेल थीटा होगी। सो हम कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा एट टाइम डेल टी। ठीक है, हमने क्यू पॉइंट से इसको प्रोड्यूस किया, जो हमारी वैल्यू कितनी होगी, यू प्लस डेल यू होगी, मतलब चेंज इन रेडियल वेलोसिटी। और इसके परपेंडिकुलर जो वैल्यू देगा हमारा कितना देगा, वी प्लस डेल वी, जो हमारा क्या होगा, चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। नाउ अब क्या करते हैं, इस ओपी वेक्टर के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू क्यू। क्यू से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ओपी वेक्टर के अलॉन्ग। हमने क्या किया कि इस ओपी के अलॉन्ग, ओपी के पैरेलल एक तो हमने क्या किया, एक लाइन लिया, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर भी हम क्या करेंगे, एक लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? अब थोड़ा सा समझते हैं बेसिक्स। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर किसी दो कंपोनेंट, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग, इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, आर, रिजल्टेंट आर होता है। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, आर कॉस थीटा, और ये जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है हमारा, आर साइन थीटा। अगर इसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। एज इट इज, ये जो हमारा कंपोनेंट होगा वो कितना देगा, यू प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा। इज माय पॉइंट क्लियर? या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। एज इट इज, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा के अपोजिट जो वेक्टर है, इसकी वैल्यू जो हमारी कितनी होगी, ये हमारी होगी, इस कंपोनेंट को हम देंगे v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। फिगर काफी कॉम्प्लेक्स है, सो एक बार और से फिर से हम इस चीज को समझते हैं। हमने देखा कि ओ एक्स एक्सिस हमारा जो कोई इनिशियल एक्सिस है, इस पे हमारा कोई कर्व है जिसके अलोंग हमारा जो पार्टिकल है वो मूवमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। इस ओ इनिशियल पॉइंट से हमने क्या किया, इस कर्व पे पी पॉइंट लिया, ठीक है, जिसके बीच की जो डिस्टेंस है आर है,
और इसके बीच की जो एंगल होगी वो थीटा होगी, इसलिए हमारी पी पॉइंट पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, आर थीटा। ठीक है, हमने पी पॉइंट को प्रोड्यूस किया, जो हमारा क्या देगा, यू देगा, मतलब रेडियल वेलोसिटी देगा, और इसके परपेंडिकुलर जो हमारी वैल्यू देगा वी, जो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगा एट टाइम टी पे। ठीक है ना। फिर से कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद हमने ओ पॉइंट से, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इससे एक लाइन लिया, और जो क्यू पॉइंट पे इस कर्व पे मिल रहा है, ठीक है ना, इसके बीच की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर प्लस डेल आर होगी। ठीक है, और इसके बीच की एंगल कितनी होगी, डेल थीटा होगी। ठीक है, सो क्यू पॉइंट की जो हमारी कोऑर्डिनेट होगी वो कितनी होगी, आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा होगी। पॉइंट क्लियर। फिर हमने क्या किया कि इस ओपी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन लिया जो क्यू से होता हुआ जा रहा है, जो कि हमारा दो कंपोनेंट देगा। यह जो हमारी कंपोनेंट होगी u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, और इसकी अपोजिट जो कंपोनेंट होगी वो हमारी कितनी होगी, v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। इस कंपोनेंट के अलोंग हमने इस परपेंडिकुलर लिया, एक परपेंडिकुलर लाइन प्रोड्यूस की, जो हमारी कितनी वैल्यू है, इसका कंपोनेंट जो होगा हमारा कितना होगा, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा और v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। आई होप कि आपको पूरा फिगर जो होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं रेडियल एक्सेलरेशन का प्रूफ। ठीक है, सो लेट u, v and u plus del u, v plus del v are radial and transverse velocities of a moving particle at time t plus t and t plus del t respectively. Okay. So radial acceleration is denoted by AR, which is as equal to limit del t approaches to 0. So we know that radial acceleration is as equal to the change in velocities with time t plus del t minus t along OP vector with respect to del t time. Okay. So change in velocity with respect to time in time t plus del t minus t along OP with respect to t. So it is equal to limit del t approaches to 0 and change in velocity with respect to time t plus del t minus t along OP vector with del t is as equal to final velocity minus initial velocity. So final velocity here is equal to u plus del u cos del theta and v plus del v sin del theta, and initial velocity is equal to u. So we can write it u plus del u cos del theta minus, because it is the opposite component of this, minus v plus del v sin del theta minus u by del t. Is my point clear? So it can be written as limit del t approaches to 0, since del theta is very small quantity, therefore cos del theta is equal to 1 and sin del theta can be written as del theta. Is my point clear? So it can be written as u plus del u minus v plus del v del theta minus u by del t. U will be cancelled to u, so this can be written as limit del t approaches to 0 del u minus v del theta by del t. After expanding this, we get del u by del t minus v del theta by del t. Students, here del theta is very small, so after multiplying del theta by del v, del theta into del v will be very small quantity, so it can be neglected. Is my point clear? So this is, so जब हम लिमिट हटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, d by dt, and we know that since q is equal to dr by
dt and also v is equal to r d theta by dt. ठीक है, so we can put it dr by dt on the place of u. We will get dr by dt minus v can be written as r d theta by dt into d theta by dt. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2r बाई dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। इसमें कौन क्लियर? ये हमारे पास हो गया रेडियल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला d2r बाई dt का स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज r थीटा डॉट डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। क्लियर है? सो अब बात करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में और उसके प्रूफ देखते हैं। ठीक है, सो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय e theta and लिमिट लेंगे, लिमिट del t approaches to 0, change in velocity in time t plus del t minus t along perpendicular to OP vector upon del t। ठीक है, सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट del t approaches to 0, ये हो जाएगा हमारा फाइनल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी माइनस इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सो हमारी फाइनल जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो हो जाएगी u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। सो लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v अपॉन डेल टी। इसमें अपन क्लियर? सो ये हो जाएगा हमारा कितना, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। सो डियर, since del theta is very small, ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा साइन डेल थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल थीटा, और कॉस डेल थीटा जो होगा हमारे किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि कॉस 0 जो होता है किसके वैल्यू होती है, 1। ठीक है, सो कॉस डेल थीटा जो होगा 1 के इक्वल, इसको लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ये u प्लस डेल यू डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी माइनस v बाई डेल टी। ठीक है, सो लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 u डेल थीटा प्लस, क्योंकि डेल थीटा वेरी बहुत छोटा है और डेल यू भी क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, सो डेल थीटा इंटू डेल यू काफ़ी ज़्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाएंगी, सो इनको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस डेल वी माइनस v बाई डेल टी, प्लस v एंड माइनस v विल बी कैंसिल आउट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u डेल थीटा प्लस डेल v बाई डेल टी। ठीक है, सो लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, सेपरेट करते हैं इसको, तो हमें मिलेगा u डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल v बाई डेल टी। ठीक है, सिंस क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा है u जो होता है कितने के इक्वल होता है, dr बाई dt के, और यहाँ पे हमारा v जो होगा किसके इक्वल होगा, r d थीटा बाई dt के। ठीक है, सो लिमिट हटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, u के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, dr बाई dt इंटू ये हो जाएगा हमारा d थीटा बाई dt प्लस ये हो जाएगा हमारा d बाई dt ऑफ v की जगह पे हम कितना रखेंगे, r d थीटा बाई dt। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, dr बाई dt इंटू d थीटा बाई dt प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, dr बाई dt इंटू d थीटा बाई dt प्लस जो हमारा कितना हो जाएगा, r इंटू d2 थीटा बाई dt का स्क्वायर। इसमें पॉइंट क्लियर?
सो इसका अगला वाला जो स्टेप है वो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह इतनी है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, ए थीटा इज इक्वल टू ये डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए थीटा इक्वल टू 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए हो जाएगा क्या, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इज माय पॉइंट क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। सो अब हम देखते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, पॉइंट पी पे। सो द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑन पॉइंट पी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर मतलब ए आर का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर मतलब ए थीटा का स्क्वायर। इसमें पॉइंट क्लियर? ये हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट ऑफ, जैसे कि आपने देखा कि रेडियल एक्सेलरेशन को का जो फॉर्मूला है अभी हमने एग्जीक्यूट किया, जो कितना होता था डी टू आर बाई डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसमें पॉइंट क्लियर? माइनस ए थीटा का स्क्वायर, इट मीन्स दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला था वो कितना था, ये था हमारा 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया किसी भी एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन करेगा रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, सो उसके लिए हमारे ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा अंडर रूट ऑफ डी टू आर बाई डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें पॉइंट क्लियर?